चलो बच्चों, आज हम लोग सिंथेसिस बनाना सीखेंगे। सिंथेसिस को हम कंबाइंड सेंटेंसेस कहते हैं, क्योंकि कई सेंटेंसों को मिला करके एक सेंटेंस बना दिया जाता है तो उसे कंबाइन कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस को सॉल्व करना। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको दो या दो से अधिक सेंटेंसों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो कई तरह के क्वेश्चन होंगे, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है राहुल जंप्ड अप ही रैन अवे। राहुल कूद गया, वह भाग गया। तो देखो, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ना तो किसी भी प्रकार का कंजक्शन हम यूज नहीं कर सकते। इसको बनाने के जो सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम हैं वो 7 तरह के नियम हैं। पहला नियम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, दूसरा है बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, तीसरा है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड, चौथा है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पांचवा है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, छठवां है बाय यूजिंग एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, और सातवां है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो अब कौन सा नियम हम यूज करेंगे ये जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जब आंसर देने जाएंगे तो हमको देना पड़ेगा आंसर नंबर, जो कि रहेगा यहाँ पर। और इसके बाद आप क्या बनाने जा रहे हो, सिंपल बनाने जा रहे हो तो सिंपल लिख लो। ठीक है, अब देखो, राहुल जंप्ड अप, राहुल कूद गया, ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसमें हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। कैसे पार्टिसिपल का यूज करेंगे, क्यों पार्टिसिपल का यूज करेंगे, इसको समझो। देखो, जब दोनों वाक्यों का, ये वाक्य है राहुल जंप्ड अप और एक वाक्य है ही रैन अवे, जब दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही हो, देखो यहाँ पर राहुल कूदा और वही भाग गया, यानी कि वही और राहुल दोनों एक ही हैं। तो जब दोनों एक ही हो और एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हो और पहले कार्य का ही परिणाम दूसरे में हो तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब राहुल पहले तो कूदा, फिर वह भाग गया, यानी कि पहला काम पूरा हुआ, दूसरा काम भी पूरा हुआ, और पहला काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ और इसी का परिणाम है। तो जो कार्य पहले होता है ना ऐसे वाक्य में, उसी में हम आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि हो जाएगा जंपिंग, जंपिंग अप। इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब होता है, जब इसी कार्य का परिणाम दूसरे में होता है। तो पहले कार्य का परिणाम यानी कि पहले कूदा, और कूदा क्यों, क्योंकि भागने का इरादा था, तो कूदा इसीलिए भाग गया, तो हम कर देंगे जंपिंग अप। अब यहाँ दे देंगे कामा, और ये सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देंगे, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है तो हमको नाउन यूज करना पड़ेगा, यानी कि जंपिंग अप, और यहाँ लिख देंगे राहुल, और उसके बाद हो जाएगा रैन अवे, रैन अवे। ठीक है, अब ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है शी वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, सॉरी शी वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वह खेल से थक गई, शी सैट डाउन टू रेस्ट, और वह आराम करने के लिए बैठ गई। तो इसका भी जब हम सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले आंसर नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर 2। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 लिखने के बाद आपको देखना है कि शी वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग, वह खेल से थक गई, शी सैट डाउन टू रेस्ट, और आराम करने के लिए बैठ गई। तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है सी और दूसरे में भी है सी। वही खेल से थकी और वही बैठ गई, तो पहला काम क्या हुआ, थकने का काम हुआ, दूसरा काम बैठने का। अगर थकती नहीं तो बैठती नहीं, इसका मतलब पहले कार्य का ही परिणाम है। अब यहाँ क्या करेंगे, टायर्ड में हम टायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो टायर्ड है ना एडजेक्टिव है, तो जब यहाँ पर एडजेक्टिव होता है तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग, बीइंग टायर्ड। ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, और फिर हम यहाँ कामा लगा देंगे, और जो सेंटेंस है ना ये वाला ऐसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है तो कोई दिक्कत नहीं। सी
sat down to rest, she sat down to rest। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इंटर्ड द रूम, वह कमरे में घुसी या प्रवेश की। सी फाउंड सम न्यू पेन्स, वो कुछ नई कलमों को पाया। दे वेयर लाइंग ऑन हर टेबल, और जो कलम थे उसके टेबल पर पड़े हुए थे। तो पहला काम क्या हो रहा है, कमरे में घुसने का काम हो रहा है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, सी फाउंड सम न्यू पेन्स। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर 3। तो लिखेंगे सबसे पहला काम घुसने का हुआ, तो हम लिखेंगे इंटरिंग द रूम, यानी कि कमरे में प्रवेश करते हुए या करके। सी फाउंड, यानी कि जो दूसरा सेंटेंस है, सी फाउंड क्या पाई, सम न्यू पेन्स, नई कलमें पाई। और जो कलम थी वो कैसी थी, तो वो टेबल पर पड़ी हुई थी, इसलिए इसी न्यू पेन को हम लिख देंगे टेबल पर पड़ी हुई। तो कामा लिख के लिख देंगे लाइंग ऑन हर बेड। ठीक। अब इसमें क्या किया गया है, देखो नियम तो पुराना ही है, बस इसमें आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है तो उसको कामा दे करके लिख दिया जाता है। जैसे मान के चलो, अगर आप लिखते हो राणा प्रताप, तो आप एक बार लिख दिए राणा प्रताप। ठीक है, फिर इन्हीं को लिखना है कि एक बहादुर, तो आप कामा दे के लिख दोगे ए ब्रेव। ठीक है, पर्सन। ठीक है, उसके बाद जब आप लिखोगे तो कामा दे के लिख दोगे वाज किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसको कहा जाता है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर नंबर 4। आई सा अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा लड़का देखा। ही वॉज डिमांडिंग सम टॉयज, वह कुछ खिलौनों को मांग रहा था। ही वॉज शाउटिंग, वह चिल्ला रहा था। ठीक है, तो अब देखो जो आपने लड़का देखा ना लिटिल बॉय, वही लिटिल बॉय कर रहा था डिमांडिंग सम टॉयज, कुछ खिलौने मांग रहा था और वही रो रहा था। तो आप कैसे लड़के को देखा, तो आपने खिलौनों को मांग करते हुए और चिल्लाते हुए लड़के को देखा। यानी कि जो ये लड़का है ना, इसी का इसमें बताया जा रहा है, इसी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि इसी का एडजेक्टिव या नाउन बताया जा रहा है। तो हम एडजेक्टिव या नाउन को जब लिखते हैं तो इसको जोड़ते हैं एडजेक्टिव के द्वारा या एडजेक्टिवल फ्रेज के द्वारा। कैसे, आई सा अ लिटिल बॉय, मैंने एक छोटा लड़का देखा। और जो लड़का था कैसा था, कामा देके आप लिख दो जैसा था। तो जैसा का मतलब डिमांडिंग सम टॉयज, यानी कि कुछ खिलौनों को मांगते हुए, जो मांग रहा था उसी लड़के को। और फिर एंड करके कर दोगे एंड शाउटिंग, यानी कि चिल्लाते हुए। किस बच्चे को आपने देखा, चिल्लाते हुए और कुछ खिलौनों की मांग करते हुए आपने बच्चे को देखा। तो ये कहीं से कठिन नहीं लग रहा होगा। अगर कठिन लग रहा होगा तो आप बताइए, इसका मैं नियम का, जो इसका नियम होता है उसका मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए
और कमेंट आप ज़रूर कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।